नमस्कार, प्राइम न्यूज पर रिपोर्टर्स लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले उसको ब्रेक करती हुई एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या? गोपाल राव को ट्रस्ट की बैठक में जाने से रोक दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां बैठक हो रही थी, वहां जाने का प्रयास कर रहे थे गोपाल राव। ट्रस्ट के सदस्यों ने बोला, आप बाहर जाइए। ट्रस्ट के सदस्यों के कहे जाने के बाद बाहर आए गोपाल राव। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंदर पल पल क्या घट रहा है और फैसला कैसे आगे बढ़ रहा है, इस पर पल पल की अपडेट प्राइम न्यूज आपके साथ साझा कर रहा है। ट्रस्ट के सदस्यों के कहे जाने के बाद बाहर आ गए हैं गोपाल राव। गोपाल राव को ट्रस्ट की बैठक में जाने से रोक दिया गया है। हालांकि प्रयास कर रहे थे, जाएं, कुछ बोलें, अपने विचार साझा करें, लेकिन उससे पहले ये बड़ी अपडेट आ रही है। गोपाल राव को ट्रस्ट की बैठक में शामिल नहीं होने दिया गया है। ट्रस्ट के सदस्यों के कहे जाने के बाद बाहर आए हैं गोपाल राव। ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। गोपाल राव को ट्रस्ट की बैठक में जाने से रोका गया है। ट्रस्ट के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रस्ट की बैठक के दौरान किस तरह की हलचल है, वो तस्वीरें देखिए। गोपाल राव हालांकि जाने का प्रयास कर रहे थे। तो कोई इज्जत नहीं बाबा। तो कोई इज्जत नहीं बाबा। पास बनवा कहा था। तो एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहे हैं, बड़ी अपडेट है। गोपाल राव को बैठक से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो कोई इज्जत नहीं बाबा। तो देखिए, फिलहाल ये घड़ी ऐसी चल रही है जिसमें शायद हर राम भक्त यही कह रहा है, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। तो देखिए, एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहे हैं। गोपाल राव ने कोशिश बहुत करी, बैठक का हिस्सा बन जाएं, बैठक में शामिल हो जाएं, अपने तर्क साझा कर दें, लेकिन फिलहाल सदस्यों ने कहा, महाराज बाहर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो कोई इज्जत नहीं बाबा। बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पास बनवा कहा था। तो कोई इज्जत नहीं बाबा। बढ़िया। बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैठक से पहले ही गोपाल राव को बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया है और कहा गया है कि बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। हालांकि ट्रस्ट में
देखिए, गोपाल राव बैठक में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में सर्कल में जिस इंसान को आप देख रहे हैं, गोपाल राव हैं ये। गोपाल राव जो कि जब जांच चल रही थी एसआईटी के तो महाराज नदारद थे, कहीं इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था, कोई इनकी हवा भी नहीं पा रहा था कि ये गए कहां, और अब अचानक से प्रकट हुए हैं। राम मंदिर निर्माण प्रभारी हैं गोपाल राव, और इनसे जुड़े 3-4 वाकये आपको पता होने चाहिए। जिस दौरान ये फ्लाइट में पाए गए और जब ये चढ़ावा चोरी का मामला चल रहा था, वहीं पर राम भक्तों का गुस्सा फूट पड़ा, इनको घेर लिया, चंदा चोर के नारे लगने लगे थे। गोपाल राव पर सवाल उठ रहा था, गए कहां, और अब आज प्रकट हुए। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि गोपाल राव पर पूरा का पूरा राम भक्तों का कुनबा नाराज क्यों है। राम मंदिर निर्माण के प्रभारी हैं ये। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अमित मिश्रा ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अमित, गोपाल राव की एक्सक्लूसिव फुटेज हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। उस फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है गोपाल राव अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़े हैं टेबल के सामने, और शायद वो कुछ बातचीत कर रहे हैं तमाम सदस्यों से, और भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि भाई मीटिंग का हिस्सा बन लेने दिया जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप बाहर जाइए, आपकी जगह बाहर है, आपको मीटिंग का हिस्सा नहीं बनना है। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके से गोपाल राव की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, एक वीडियो आया है, उसी वीडियो प्राइम न्यूज पे चल रहा है। देखिए नाराजगी जो है उसका साफ असर आ रहा है। देखिए, और साफ जो बैठक चल रही है, बैठक बड़ी बैठक, गोपनीय बैठक है। ऐसे में पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं, जिनको बैठक में शामिल होना था उनको नाम था और उनको बताया भी गया था कि आपको बैठक में शामिल होना है। गोपाल राव किसी पद पर तो है नहीं, आखिर वो बैठक में क्यों शामिल होना चाह रहे थे, और इसीलिए नतीजन उनको बाहर किया गया है। गोपाल राव को बाहर किया गया, जहाँ पर तमाम जो लोग शामिल होने आए हैं बैठक में, उनसे जुड़े लोग जो बैठे हुए हैं वहां पर उन्हें रोका गया है। वो बैठक में शामिल होना चाहते थे। सवाल ये खड़े हो रहा है कि आखिर में जब आप किसी पद पर हैं नहीं तो आप बैठक में कैसे शामिल हो रहे हैं। इसी तरीके से इनकी एक तस्वीर आई थी कि जहां पर ये आरती में शामिल हो रहे थे, सुबह की आरती का वक्त था, उस दौरान ये शामिल हो रहे थे। तो उस समय भी सवाल खड़े हो रहे थे कि जो जांच प्रक्रिया में है, क्या गोपाल राव अपने आप को ये मान रहे हैं कि जांच प्रक्रिया से वो हट चुके हैं, वो बाहर है। क्योंकि देखिए, सवाल गोपाल राव पर भी खड़े हो रहे थे और लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरीके से बातें निकल करके सामने आई थी, आप देखिए कि भले ही, क्योंकि अनिल मिश्रा की बात करें और चंपत राय की बात करें तो लोग पद पर थे इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन गोपाल राव सीधे तौर पर किसी पद पर नहीं थे इसलिए इस्तीफा नहीं आया। लेकिन उनको लगता है शायद कि उन पर कार्रवाई नहीं हुई, या उनको उनके वो इस जांच के दायरे में नहीं है। और बैठक में जब आप किसी पद पर नहीं हो तो आप किस तरीके से पहुंच सकते हैं, किस हैसियत से पहुंच रहे हैं, इसी को लेकर के सवाल किया गया। और एक वाकया अमित, जिस दौरान आप ये तमाम बातें साझा कर रहे हैं, एक वाकया याद आता है। निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख हैं महंत दिनेंद्र दास, इन्होंने गोपाल राव नागरकट्टे को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हुआ है ये चंपत राय और नागरकट्टे की मिली भगत से हुआ है। क्या ये मान लिया जाए कि शायद यही वजह है कि उनको इस बैठक का हिस्सा तो दूर की बात है, ठीक है, आप लॉजिकल पॉइंट कह रहे हैं कि जब तुम सदस्य नहीं हो तो क्या करोगे अंदर जा करके, कोई शक्ति तुम्हारे पास है नहीं। बिना शक्ति होते हुए जब ड्राइवर ने इतना बड़ा खेल कर दिया, गोपाल राव तो फिर भी राम मंदिर निर्माण के अध्यक्ष रहे थे। किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, और अगर गोपाल राव को इस पूरे घटनाक्रम में दोषी पाया जाता है, क्या इनके खिलाफ ट्रस्ट पूरे के पूरे एक स्वर के साथ में मुखरता से अपने बयान साझा करेगा? अमित, ये देखिए रुक निकलना शुरू हो गया है। बैठक इसीलिए बुलाई गई है कि आज
जो बातें हैं, सारे सवालों पर जवाब जो है वो मिलते हुए नजर आने की आस लगाए जा रहे हैं। देखिए, प्राइम न्यूज ने पहले ही ये खबर चलाई थी जब बैठक की बात आई थी कि 6 जुलाई को, सबसे पहले हमने खबर दिखाया कि 6 जुलाई को बैठक होनी है। पहले ये बैठक 11 जुलाई की थी। हमने डंके की चोट पर खबर दिखाया कि 6 जुलाई को बैठक होगी और ट्रस्ट की बैठक हो रही है। हमने ये भी खबर दिखाया कि ट्रस्ट की बैठक में अनिल मिश्रा समेत जो गोपाल राव जो है, हमने नाम के साथ चलाया था कि इनको बाहर किया जाएगा क्योंकि इनको लेकर के नाराजगी नजर आ रही है और ट्रस्ट के साथ साथ नाराजगी जो है वो संगठन पर भी है और संगठन के लोग नाराज है क्योंकि जिस तरीके से छवि खराब हुई है ये माना जा रहा था। और हमने खबर भी दिखाया था कि जो बैठक है, जो 6 जुलाई को बैठक हो रही है, यानी आज जो बैठक चल रही है, इस बैठक पर जिनके ऊपर दाग लगे हैं, जिनके ऊपर आरोप है, उनको इस बैठक से बाहर किया जाएगा क्योंकि जांच और सवाल तो उन्हीं पर खड़े हो रहे हैं। और ये हमने प्रमुखता के साथ खबर दिखाया था। और देखिए कि आज उनको जाने से रोक दिया गया है। वही सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब आप कुछ है नहीं तो आप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जांच, देखिए ये गोपनीय बैठक है और ये बैठक पूरी तरीके से निर्णय लेगा कि आखिर में ये पूरे मामला किस दिशा में जाएगा। ये बैठक अहम बैठक है। उस अहम बैठक में आप शामिल होने जा रहे हैं। आरोप आप पर है, दो आपकी जो आप समझिए कि चंपत राय जो महासचिव है वो बैठक में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद आप बैठक में क्यों शामिल होना जा रहे हैं? तो देखिए रोका गया है, अच्छी बात है। और देखिए रोक दिया गया है, ये पहले भी हम बता रहे थे कि इनको लेकर के नाराजगी है और नाराजगी का परिणाम देखिए कि इनको बैठक से रोक दिया गया है। हालांकि बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे, बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे, रोक दिया गया है। गोपाल राव नागरकट्टे की अगर बात कर ली जाए तो इनको एक बड़ा प्लेयर माना जा रहा है अमित, और किस तरीके से इनकी भूमिका को लेकर के अलग अलग बयान सामने आए, फिर चाहे दिनेंद्र दास ने बयान दिया हो। मुझे याद आता है वो वाकया जिसमें आपने भी वो वीडियो देखे होंगे, नागरकट्टे एक फ्लाइट में आ रहे हैं और वहां पर राम भक्त चंदा चोर के नारे लगाने लगे। सोचिए आपने एक विशेष पद पर होते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी को कितना डाउन कर लिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि राम के नाम पर जिस तरीके से हम लोगों की आस्था के साथ उनकी आस्था की हत्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका हश्र क्या हो सकता है। तो देखिए पूजा, ये चीजें तस्वीरें तो बाहर अब आ रही हैं, लेकिन जो सूत्र इससे पहले बता रहे थे, देखिए जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ और विश्व हिंदू परिषद और तमाम संगठन के लोग जो है जिस तरीके से उसका ये बता रहे थे कि उससे कहीं ना कहीं छवि जो है बढ़ रही थी, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है इससे कहीं ना कहीं एक दाग लगा और इसके कारण नाराजगी साफ है। संगठन में बड़े पैमाने पर नाराजगी है और ये दो नामों को लेकर के तो खास नाराजगी है, जिसमें अगर गोपाल राव की बात करें तो इनको लेकर के लोग नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए कुछ लोग मुखर होकर के बोल रहे थे, कुछ लोग दबे मन से बोल रहे थे, जो कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहे थे वो कैमरे के पीछे बोल रहे थे कि जो जवाबदेही है उसके बावजूद भी जिस तरीके से गोपाल राव को लेकर देखिए कि पिछले ही दिन फ्लाइट में जा रहे थे, वहां पर जो नारेबाजी है वो देखने को मिलती है। उससे पहले इनकी जो तस्वीर थी राम मंदिर में आरती करते हुए के दौरान ये शामिल होते हैं, वहां से सवाल खड़े हो रहे थे। इन तमाम घटनाक्रम से लेकर के देखिए पूरी तरीके से वहां की स्थिति बनी हुई थी और लगातार संगठन और सबसे बड़ी बात है अमित कि ट्रस्ट की बिल्डिंग पर ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। राम मंदिर परिसर के अंदर टिन्नू यादव जो कि ड्राइवर है उसका सिक्का चलता है, गोपाल राव जिसका कोई हस्तक्षेप नहीं उसकी मंदिर में एंट्री हो जाती है। और अब यहां पर जब गोपाल राव को बाहर का रास्ता दिखाया गया तो इनका ईगो तो हर्ट हो गया होगा, लेकिन ये जो हिडन कैमरा जिस व्यक्ति ने भी ये वीडियो बनाई है उस व्यक्ति के मंतव्य से ये साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं गोपाल राव के अगेंस्ट ट्रस्ट के अंदर लोग थे, लेकिन उसके बावजूद गोपाल राव का हस्तक्षेप चल रहा था। हमें देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया है उसकी मंशा साफ है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं गोपाल राव को लेकर के लोगों में जो विरोध है वो नजर आ रहा है। और देखिए सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि वहां तक ही ये कैसे पहुंच गए, उससे पहले इनको क्यों नहीं रोका गया है। देखिए जांच चल रही है, एसआईटी की जांच क्या अभी बंद नहीं हुई है, 15 दिन का जांच बढ़ाया गया था। उस दौरान वो वहां तक कैसे पहुंच गए जहां पर जो लोग केवल ट्रस्ट से संबंधित लोग जा सकते हैं, पदाधिकारी जा सकते हैं और बैठक में जिनको शामिल होना है वो जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो वहां पहुंच तो गए लेकिन उन्हें रोक दिया गया और एक व्यक्ति ने उस वीडियो को भी बना लिया। उस व्यक्ति का वीडियो देखिए बनाना रीजन आप समझ सकते हैं कि साफ तौर पे लोगों में नाराजगी है। हालांकि कुछ नाराजगी लोग कैमरे पर बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग कैमरे पर नहीं बोल पा रहे हैं वो जरूर कैमरे के पीछे इस बात को बोल रहे हैं कि गोपाल राव को लेकर के सवाल था और गोपाल राव पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन देखिए जिस तरीके से अब बैठक से बाहर किया गया है, ये माना जा रहा है कि नाराजगी जो है वो अब बाहर आना शुरू हो गई है। और ये जो एक और जहन में सवाल आता है अमित, गोपाल राव एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर निर्मोही अखाड़ा के दीपेंद्र दास ने सीधे तौर पर दिनेंद्र दास ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा 100% आरोपी गोपाल राव नागरकट्टे हैं
और ऐसे में जिस दौरान निर्मोही अखाड़ा से बयान आने शुरू हुए, नागरकट्टे नदारद हो गए। पूरी अयोध्या में हवा नहीं लग रही थी कि कहां है नागरकट्टे, और अब अचानक से जब वो प्रकट हुए हैं तो क्या इनको सिर्फ ट्रस्ट की बैठक से बाहर का रास्ता दिखाया गया है या इनको हैंडओवर भी किया जाएगा पुलिस ऑफिसर्स या फिर एसआईटी टीम के हवाले किया जाएगा? ऐसी कोई अपडेट है क्या? देखिए, ये बैठक है, बैठक में निर्णय लिया जाएगा, ये बताया जा रहा है। देखिए, अभी बात करें तो कृष्णमोहन ने जब अपना पक्ष रखा तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि इस आधार पर आपने FIR कराई है, तो उन्होंने अपनी बात रखी कि हाँ, इस आधार पर हमने FIR कराई है। उन्होंने अपनी बातें रखी है। देखिए, ट्रस्ट की बैठक इसीलिए ली गई है कि ये जो मामला चल रहा है, इस मसले में क्या अपडेट आगे रहता है, क्या चीजें होनी है, इसको लेकर के निर्णय होगा। ये पूरा तस्वीर जो है तब साफ हो पाएगी जब ट्रस्ट की बैठक समाप्त हो जाएगी और वहां से ब्रीफिंग की जाएगी। लेकिन देखिए, अभी क्या है कि सूत्रों के जो बता रहे हैं उसके हिसाब से खबरें चल रही हैं, लेकिन बैठक जब समाप्त होगी, चीजें बताई जाएंगी, तो ये माना जा रहा है कि आगे की कार्रवाई कुछ होती नजर आएगी। क्योंकि देखिए, बड़े तौर पे जो शुरुआती दौर पे जो बातें निकल करके सामने आई हैं, उस पे सब ये बात को मान रहे हैं कि बड़ी गलती हो गई है, बड़ा चूक हो गया है, बड़ी लापरवाही हुई है, और ये मान रहे हैं कि राम भगवान के आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया है, राम भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया है। ये बातें शुरुआती दौर पर पदाधिकारी नागरकट्टे को कंसीडर किया गया था अनिल मिश्रा की पैरवी पर। अमित, अनिल मिश्रा की पैरवी पर नागरकट्टे को कंसीडर किया गया था, उसको भी रेज किया जाएगा बैठक में? बिल्कुल। देखिए, अनिल मिश्रा पर तो इससे पहले भी सवाल खड़े हो रहे थे। उनके जो रेफरेंस पर था, जो 125 भर्तियां हुई थी, वो अभी जांच के रडार पर है। ये बताया जा रहा है कि उनके कहने पर तमाम लोगों की भर्तियां की गई थी। अंकल मिश्रा हो, अविनाश मिश्रा शुक्ला हो, ये तमाम लोगों को लेकर के कहा जा रहा था कि अनिल मिश्रा के पैरवी पर इनकी भर्ती की गई है। तो इनका भी नाम चल रहा है कि इनका भी भर्ती जो है वो इनको भी रखा गया था इन्हीं की पैरवी पे। तो ये सब जांच का दायरा है, जांच किया जा रहा है, और इन सब चीजों को लेकर के जो बैठक है वो की जा रही है कि आखिर में चूक कहां पर हुई है और किस स्तर पर चूक की गई है और कौन ये चूक किया है, उन पर ये बैठक चल रही है। और हर कोई व्यक्ति जो है वो अपनी बात रख रहा है, क्योंकि ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी जब शामिल हो रहे हैं तो कुछ चीजें उन पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो लगातार उस बात को कर रहे हैं। और शुरुआती दौर में जो चर्चाएं शुरू हुई है उस पर यह बात निकल कर आ रही है कि चूक जो है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है कि बड़ी चूक हुई है, बड़ी लापरवाही हुई है, और जिस तरीके से राम भगवान के आस्था पर खिलवाड़ किया गया है, राम भक्तों की आस्था पर खिलवाड़ किया गया है, तो ये माना जा रहा है कि जवाबदेही तय की जाएगी। और ये बैठक उसी निर्णय को लेकर के चल रही है। ये अगर बैठक समाप्त होगी तो माना जा रहा है कुछ न कुछ निर्णय जरूर निकलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। देखिए अमित, अगर इस बैठक की ग्राउंडिंग की बात कर ली जाए, ग्राउंडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग लग रही है आपको, या फिर जैसा कि लगातार कहा जा रहा था विपक्षियों की तरफ से भी कि सिर्फ एक खाना पूर्ति है, दिखावा हो रहा है, तमाम बातें निकल करके सामने आ रही थी, या फिर कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर है, लग रहा है कि कुछ सॉलिड निर्णय निकल सकता है? देखिए, ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड को जिस लिहाज से FIR दर्ज कराई गई थी, तो ये कृष्णमोहन बता सकते हैं कि आखिर में किस आधार पर उन्होंने FIR कराई है। FIR कराई है तो उनके पास कुछ क्लू होगा तो वो बैठक के सामने रखेंगे, जो पदाधिकारी उनके सामने रखा जाएगा। तो उसके आधार पर ये मान सकते हैं कि जो आरोप है, और शुरुआती दौर पर ये सब एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि चूक हुई है, लापरवाही हुई है, क्योंकि शुरुआती दौर पर कोषाध्यक्ष भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बड़ी लापरवाही हुई है, और जिस तरीके से ये लापरवाही हुई है उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इस तरह की बात चर्चाएं हो रही है, वो सूत्र के हवाले से बाहर खबर आ रही है। तो ये माना जा रहा है कि इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि चूक हुई है, राम भगवान के दरबार में उनके चढ़ावे में चोरी की गई है, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है, और वही से लेकर के चर्चा की जा रही है। अब उसी बात को लेकर बताते हुए नजर आ रहे हैं। अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है अयोध्या से। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राम मंदिर ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदल गया है, 5:30 बजे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चंपत राय के औपचारिक इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हालांकि लेकिन क्या चंपत राय के इस्तीफे के ऐलान के बाद, उसकी स्वीकृति के बाद, इस पूरी कहानी में डेड एंड आ जाएगा, या फिर यहां से एक नई बिगिनिंग है?